मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में विशेष चर्चा करेंगे और उन सभी विद्यार्थियों का उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका सेकंड ग्रेड इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि फाइनल लिस्ट आ चुकी है और फाइनल सिलेक्शन दिए जा चुके हैं। और हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से 27 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सेकंड ग्रेड में, तो मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और अब मैं आगे बात करना चाहूँगा आगामी सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए जो पॉसिबल है कि इस नई सरकार के बनते ही जहाँ तक पॉसिबल है फरवरी मार्च में सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के अनाउंस होने की, और उसी के साथ में नए छात्रों को जो सेकंड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड में आना चाह रहे हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि अभी से ही उन्हें तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि वैकेंसी 101% आएगी। चाहे इसमें महीना डेढ़ महीना की देरी हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो जो छात्र बीएड कर चुके हैं और अब सेकंड ग्रेड के लिए कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा कि वो अभी से ही इसकी तैयारी करें। याद रहे कि 2 या 3 महीने की तैयारी करके सेकंड ग्रेड या आरपीएससी जैसे एग्जाम्स को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो इस पे सफल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सर हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, कि मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला जो भाग है वो आपके आएगा ग्रामर का, दूसरा भाग है आपके लिटरेचर का और तीसरा भाग है टीचिंग मेथड का। ये 3 भागों में डिवाइडेड है और इनकी तीनों की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो फर्स्ट भाग जो ग्रामर का भाग है, जिसमें आपके 90 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर का है, मैं चाहूँगा कि आप ऑथेंटिक किताबें, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको माइकल स्वान की किताबों के बारे में, रेड एंड मार्टिन के बारे में, थॉमस एंड मार्टिन के बारे में, आर.पी. सिन्हा के बारे में, एस.टी. वुड की किताब के बारे में, पियर्सन की किताब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये क्या ऑथेंटिक किताबें हैं। इन किताबों के माध्यम से आप अच्छे तरीके से सेकंड ग्रेड का पूरा जो ग्रामर का जो पोर्शन है, चाहे वो एलिमेंट्री ग्रामर हो चाहे वो स्टैंडर्ड ग्रामर हो, आप इसे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। क्योंकि एलिमेंट्री ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आते हैं उनकी बेहतर नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर में से आते हैं, जो वर्ब से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एजेंट और प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, टेंस, इनसे सभी से रिलेटेड रहते हैं। तो इन एलिमेंट्री ग्रामर में सारे पोर्शन आते हैं। तो इन पोर्शन की आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और थॉमस मार्टन, रेड एंड मार्टिन की जो किताब है वो बहुत रामबाण औषधि आपके लिए साबित होगी एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर के लिए। स्टैंडर्ड ग्रामर के लिए आपको माइकल स्वान, दैट इज बेटर, और क्या नाम है, आर.पी. सिन्हा की जो किताब है वो बहुत बेटर किताब है, जिसके माध्यम से आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट नरेशन, कंडीशनल, कंजक्शन, क्लोज, फ्रेज, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये कई सारे जो पॉइंट्स हैं, टेक क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप आसानी से सीख पाएंगे अगर आप डिटेल में इनका एनालिसिस करते हैं। तो ये तो रहा आपके 90 क्वेश्चंस का। अब बात करते हैं कि सर लिटरेचर को हम कैसे तैयार करें। तो लिटरेचर के लिए आपको इसका सिलेबस निकला है, जो पर्टिकुलर राइटर्स हैं उनकी मार्केट में आपको किताब मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप इसकी पर्टिकुलर बुक लेकर के आए और पर्टिकुलर बुक से इसके राइटर के बारे में पूरे, उसका जन्म कब हुआ, उसका मरण कब हुआ, उसकी क्रिएशन क्या है, उसकी एजुकेशन कहाँ की है, उसने कब पब्लिश करी, उसने क्या क्या पब्लिश किया, नॉवल कब लिखा, पोएट्री कब लिखा, और उनकी डिटेल में आप स्टडी कीजिए, उसके डिटेल में नोट्स बनाने की आप कोशिश कीजिए इस तरह से। क्योंकि अब की बार जो सेकंड ग्रेड आया था उसमें लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा आया था। और टीचिंग मेथड की जो किताब है वो भी मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और टीचिंग मेथड, लिटरेचर और ग्रामर को आपको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो याद रखें, कम से कम आपको मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड के लिए 7 से 8 महीना
आपको ज़रूर स्टडी करनी है जो न्यू फ्रेशर छात्र हैं, और इस तरह से वह अपने आप को सेकंड ग्रेड लेवल पर खड़ा कर सकते हैं। आप 2-3 महीना पढ़ करके ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम बालक होते हैं जो उस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाते हैं। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैं फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को मैं कंप्लीट करूं और किस किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, और मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बारे में मैं आपको न्यूज़ देता रहूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे इसके फंक्शंस रहते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।